सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं जो आप सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यह जानकारी है कि निष्ठा प्रशिक्षण क्या है। निष्ठा प्रशिक्षण सभी के लिए प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। यह प्रशिक्षण कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षकों एवं अधिकारियों के लिए है। निष्ठा प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है प्रारंभिक शिक्षा में सीखने के प्रतिफलों की उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम समग्र शिक्षा के अंतर्गत शुरू किया गया है। यह क्षमता संवर्धन कार्यक्रम है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। निष्ठा NISHTHA इसका पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त महोदय श्री लोकेश जाटव जी द्वारा निष्ठा प्रशिक्षण के संबंध में नवीन एवं संशोधित आदेश प्रसारित किया गया है। यह आदेश 6/10/2020 को प्रसारित किया गया है। प्रारंभ में निष्ठा प्रशिक्षण 1 अक्टूबर से होने वाला था, उसके बाद 6 अक्टूबर से होने वाला था, लेकिन अब यह प्रशिक्षण 16 अक्टूबर से होने वाला है। लेकिन 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच हमें निष्ठा प्रशिक्षण की पूर्ण तैयारी कर लेनी है। हमें का मतलब है कि हम सब शिक्षक साथियों को उसमें हमें क्या तैयारी करनी है, आप सभी ध्यान से सुन लें। आप सभी शिक्षक साथी दीक्षा ऐप के माध्यम से सीएम राइज प्रशिक्षण कर रहे हैं। सीएम राइज प्रशिक्षण के लिए आप सब दीक्षा ऐप में अपने यूनिक आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन हुए हैं। किसी वजह से जो शिक्षक साथी हमारे लॉगिन नहीं हुए हैं वो अब लॉगिन हो जाएं। जो लॉगिन हैं उन्हें अब लॉगिन होने की ज़रूरत नहीं है। उनका इसी दीक्षा ऐप पर ही दीक्षा प्रशिक्षण होगा। ध्यान रहे, जो शिक्षक साथी दीक्षा ऐप में अपने यूनिक आईडी पासवर्ड से लॉगिन हैं उन्हें दोबारा लॉगिन होने की आवश्यकता नहीं है। किसी वजह से जो शिक्षक साथी लॉगिन नहीं हुए हैं उन्हें लॉगिन होना है। लॉगिन कैसे होंगे? सर्वप्रथम आप दीक्षा ऐप डाउनलोड करें। दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप लॉगिन होंगे दीक्षा ऐप में टच करेंगे तो लॉगिन आएगा, तो आप लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम में टच करेंगे। उसके पश्चात आप अपने प्रदेश एमपी को टच करेंगे। एमपी को टच करने के पश्चात यूनिक आईडी मांगेगा तो आप अपनी यूनिक आईडी लिख देंगे। उसके बाद आप अपना यम शिक्षा मित्र का जो पासवर्ड है वो लिख देंगे। या इस प्रकार आप दीक्षा ऐप से लॉगिन हो जाएंगे। मैं एक बार पुनः अपने सभी शिक्षक साथियों को बताना चाह रहा हूं कि आप सब सीएम राइज प्रशिक्षण कर रहे हैं, इसलिए आप दीक्षा ऐप में लॉगिन हैं, उसी में आपका निष्ठा प्रशिक्षण होना है। अब निष्ठा प्रशिक्षण के बारे में सुने। निष्ठा प्रशिक्षण 16 अक्टूबर से लेकर 15 जनवरी तक होना है। निष्ठा प्रशिक्षण में कुल 18 मॉडल हैं जिन्हें 6 भाग में विभाजित किया गया है।
इन 6 भागों में प्रत्येक भाग के लिए 15 दिन, प्रत्येक भाग 15 दिन में पूर्ण करना है। ध्यान रहे, सीएम राज प्रशिक्षण में आप सभी शिक्षक साथी प्रशिक्षण कर रहे थे। उसमें समय अवधि, यह जब प्रशिक्षण सीएम राइज का हो रहा था तो प्रशिक्षण आ जाता था और आप प्रशिक्षण कर लेते थे। प्रशिक्षण करने के लिए कोई समय अवधि नहीं रहती थी, लेकिन ध्यान रहे, निष्ठा प्रशिक्षण में आपको 15 दिवस के अंदर ही प्रशिक्षण को पूर्ण करना है। विशेषता, उसके पश्चात जब आप प्रशिक्षण पूर्ण कर लेंगे तो जनवरी के दूसरे सप्ताह में आपका टेस्ट होगा। ध्यान रहे, सभी शिक्षक साथी प्रशिक्षण प्राप्त करते समय मुख्य बिंदु को नोट कर लेंगे, उसके पश्चात उसका अध्ययन करेंगे। ध्यान रहे, प्रशिक्षण जब आप ले रहे हों तो फॉरवर्ड करके कम समय अवधि में प्रशिक्षण पूर्ण न करें, क्योंकि जो शिक्षक साथी ऐसा करेंगे, कम समय में प्रशिक्षण पूर्ण करेंगे, तो उनकी सूची प्रत्येक जिला को दी जाएगी एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। प्रशिक्षण प्राप्त करने में ऑनलाइन डाटा खत्म होगा। इसके लिए सरकार प्रत्येक शिक्षक के खाते में 1000 रुपये अग्रिम दे रही है। अब मैं आदेश के बारे में आप सभी को पढ़ के बताना चाह रहा हूँ। यह 6 अक्टूबर को संशोधित आदेश दिया गया है। दीक्षा पोर्टल पर भारत शासन के निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के समस्त शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजन विषयक संशोधित निर्देश यह प्रशिक्षण आप सभी को मैं बता चुका हूं कि कब से कब होना है। यह आदेश हमारे राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त महोदय लोकेश कुमार जाटव जी का है। यहाँ पर मैं आप सबको समय सारणी बताना चाह रहा हूँ कि 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच 3 पाठ्यक्रम होगा। पहला पाठ्यक्रम है पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा। दूसरा है सामाजिक व्यक्तिगत योग्यता का विकास करना और सुरक्षित और स्वास्थ्य स्कूल वातावरण बनाना। तीसरा है स्कूलों में स्वास्थ्य और कल्याण। यह प्रशिक्षण 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक होगा। इसके बीच 3 पाठ्यक्रम हैं। तीनों को आप सभी निर्धारित समय अवधि में प्राप्त करेंगे। ध्यान रहे, यह प्रशिक्षण लगभग 3-4 घंटे का होगा, इसलिए पर्याप्त समय लेकर रहें। उसके पश्चात दूसरा प्रशिक्षण 1 नवंबर से 15 नवंबर, यह भी 3 भागों में होगा। इसमें भी 3 पाठ्यक्रम हैं। तीसरा प्रशिक्षण 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच है। इसमें भी 3 पाठ्यक्रम हैं। चौथा प्रशिक्षण के बाद ये आपका आता है 5वां प्रशिक्षण, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच है। 6वां प्रशिक्षण आपका 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच है। इसी प्रकार अंतिम प्रशिक्षण 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के
बीच है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको मैं बताना चाह रहा हूं। उक्त प्रशिक्षण से राज्य शिक्षा केंद्र से आयोजित निष्ठा प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु। उक्त प्रशिक्षण कक्षा 1 से 8 तक के समस्त शिक्षकों एवं अधिकारियों के लिए है। प्रशिक्षण माह अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होकर जनवरी 2021 तक चलेगा। प्रशिक्षण में कुल 18 मॉड्यूल हैं जो कि शैक्षिक एवं सह शैक्षिक तथ्यों पर आधारित होंगे। मुख्यतः सह शैक्षिक तत्वों को शैक्षिक तत्वों से स्पष्ट किया गया है। हर 15 दिवस में नया मॉड्यूल जारी हो जाएगा, इसलिए समय अवधि में पूर्ण करें। प्रशिक्षण को CMRISE के स्टेट लॉगिन द्वारा ही पूर्ण करें, अन्य तरीकों से ना जुड़ें। ध्यान दें, उक्त प्रशिक्षण 3 से 4 घंटे के होंगे, अतः पर्याप्त समय देवें। प्रशिक्षण में ऑडियो वीडियो के द्वारा होना है। समय सारणी आपके साथ साझा कर दी गई है। सारणी के अनुसार ही कोर्स करें। सभी कोर्स को करते हुए मुख्य बिंदु नोट भी करें। जनवरी के दूसरे हफ्ते में मूल्यांकन होगा, जिसके आधार पर प्रमाण पत्र जारी होगा। 60% से कम अंक आने पर प्रशिक्षण फिर से करना होगा। कोर्स का प्रमाण पत्र ग्रेड पर आधारित होगा। ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट के आधार पर NCERT दिल्ली द्वारा प्रमाण पत्र दे होगा। प्रशिक्षण की लिंक राज्य से जिले से BRC और CAC के द्वारा शिक्षकों तक पहुंचेगी, अन्य किसी माध्यम को न चुनें। सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी शिक्षक साथियों को मैं बताना चाह रहा हूं कि 16 अक्टूबर से यह प्रशिक्षण होना है और इसकी लिंक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा DPC BRC को दी जाएगी। उसके पश्चात यह लिंक हम लोगों के माध्यम से, जन शिक्षकों के माध्यम से आप सभी शिक्षकों के पास पहुंच जाएगी। लिंक पहुंचते ही आप सभी को प्रशिक्षण प्रारंभ कर देना है, इंतजार नहीं करना है, क्योंकि प्रशिक्षण का समय मात्र 15 दिनों ही है। 15 दिन में ही पूर्ण करना है, इसलिए सभी शिक्षक साथी ध्यान देकर यह प्रशिक्षण पूर्ण करेंगे।